भोजन क्यों नहीं छोड़ा स्वामी? इतना अनुचित क्यों किया उन्होंने, ये ज्ञात होते हुए भी कि मैं भूख से व्याकुल हो रही। ये क्या नाथ, मुझे आपके पत्नी को भोजन का एक निवाला भी प्राप्त नहीं हुआ और आप यहाँ निश्चिंत होकर ध्यान मग्न बैठे। आपने भोजन के लिए सभी अतिथियों को आमंत्रित किया, जिसकी सारी व्यवस्था मैंने की, उनके लिए भोजन पकवाया और मुझे तनिक भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। और इससे अनभिज्ञ यहाँ शांति पूर्वक आप ध्यान कर रहे हैं। मैंने आपसे मात्र इतनी सी मांग की थी कि आप अपने भोजन में से मेरे लिए थोड़ा सा भोजन शेष रखें, किंतु क्या ऐसा किया आपने? नहीं। आपकी पत्नी भूखी है नाथ, मैं आपके आहार का पूर्ण ध्यान रखती हूँ, किंतु क्या आप भी ऐसा करते हैं? उत्तर दीजिए, मुझे भोजन कौन कराएगा? उचित है, यदि मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगी। वैसे भी जगत जननी हूं मैं, संपूर्ण जगत का ध्यान रखती हूं, तो अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? यदि आपको मेरी चिंता नहीं है महादेव, तो मैं अब स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी, स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी। यदि आपको मेरी चिंता नहीं है महादेव, तो मैं अब स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी। कमलनयनां रत्नसिंहासनस्थां भक्ताभीष्टप्रदात्रीं सुरनिकरकरां सेव्यकञ्जाञ्जुयुग्मां नीलाम्बोजां सुखान्ति
अपनी भूख मिटाने के लिए मैं क्या कर बैठी? अपने अपने स्वामी को ही निकल गई। ये मुझसे क्या हो गया नाथ? आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब महादेव मेरे उदर में समाहित हुए तो मुझ में एक बड़ा परिवर्तन आया। महादेव से रिक्त मैं एकाकी रह गई। मेरे समस्त आभूषण, सजग रेशमी वस्त्र आदि क्षीण हो गए और मैं हो गई कठोर, निर्मम, तटस्थ। और फिर जब मुझे समझ आया कि मैं क्या कर बैठी हूँ, तो मैं अपने ही अपराध बोध से ज्वलित हो उठी और पश्चाताप की उस अग्नि से मेरा तन वाष्प बन उठा। स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात नहीं क्रोधवश में ये क्या कर बैठी। मुझे क्षमा कर दीजिए। उमा, आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी हुआ वो सब नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी लीला का ही परिणाम था। उमा, आप जगत जननी हैं, इसलिए सभी जीवों के प्रति आपको बहुत स्नेह है। इसीलिए अभी तक आपकी महाविद्या स्वरूप सृजन और पालन हेतु प्रकट हुए, किंतु अपनी संतानों को दंडित करने के लिए अपनी संतानों का मोह नहीं त्याग सकी आप, क्योंकि आप एक मां, एक पत्नी, एक सखी और एक बहन हैं। इन सभी संबंधों के मोह के कारण दंड देना आपके लिए कठिन हो जाता है, किंतु आपके इस रूप में अपनी भावनाओं को तजकर आप न्याय करने में असमर्थ नहीं रहेंगी। किंतु प्रभु, मेरे प्रत्येक रूप में आप मेरे साथ रहते हैं। ये मेरा प्रथम रूप है जिसमें मुझे आपका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ। क्या इसीलिए इतनी कठोरता उत्पन्न हो गई मुझ में? भले ही आपका मोह मात्र मेरे लिए ही हो, किंतु उससे आपकी निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए आपके इस रूप में आप पुरुष शून्य होंगी, अर्थात मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि इस रूप में आपकी आसक्ति मात्र न्याय के प्रति हो सकती है। जो न्याय करता है उसका किसी भी मोह अथवा संबंध से प्रेरित और प्रभावित होना उचित नहीं। उमा, आप अपने इस रूप में संसार को बुरे कर्मों के फलस्वरूप अकाल, महामारी, दुख, कलेश आदि का दंड देंगी। आपके स्वरूप में आप धूम्र बनकर भी प्रकट होंगी, इसलिए संसार आपके स्वरूप को धूमावती के नाम से जानेगा। हमें क्षमा कर दीजिए देवी पार्वती।